तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को भूगोल पढ़ाने के लिए आया हूं। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को भूगोल में अध्याय 4 तक काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी को समझा दिया तथा प्रश्न उत्तर को करा दिया। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम भूगोल में 5वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। 5वें अध्याय को काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे और समझने के बाद फिर हम अंत में प्रश्न उत्तर को करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं निकाला है तो अवश्य रूप से निकाल लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए, मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भी लिखता हूँ। यदि आप उसे नोट कर लेते हैं तो आपको वह पॉइंट उसी टाइम याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिखने से भी याद होता है। इसलिए जब भी आप क्लास करें तो कॉपी पेन अवश्य रूप से निकाल लें। कॉपी पेन निकालने के बाद सबसे पहले आप अपने कॉपी में अध्याय 5 का शीर्षक दीजिएगा। मैंने इस शीर्षक के भी बारे में पिछले क्लास में कहा था कि आपका जो 5वां अध्याय है उसका शीर्षक है प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, तो आज हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा कक्षा हो गया कक्षा 12। ठीक है, विषय भूगोल। ठीक है, सभी को पता है विषय भूगोल। अध्याय 5 हो गया, शीर्षक प्राथमिक क्रियाकलाप है। और किसी किसी बुक में आपको प्राथमिक क्रियाएं भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में आपको प्राथमिक क्रियाएं दिया हुआ है, किसी किसी में क्रियाकलाप भी आपको रहेगा। ठीक है, तो प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, ये मेरा शीर्षक हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जो क्लास है आपका 5वां अध्याय का पहला क्लास है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ या फिर वीडियो पार्ट 1 कर देता हूँ। पार्ट 1 क्लास, चूँकि बहुत बच्चे को इससे क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे को खोजने में कभी कभी परेशानी हो जाता है। तो ये 5वें अध्याय का पहला पार्ट है। ठीक है, क्योंकि 5वें अध्याय को पढ़ाने में मुझे 2 क्लास आपको लगेगा। एक तो आज का क्लास हो गया, एक और क्लास में आपका 5वां अध्याय आपको समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हमें इस शीर्षक को समझना है कि आखिर प्राथमिक क्रियाएं क्या होता है। प्राथमिक क्रियाएं से पहले हमें क्रियाएं को समझना है। किसको समझना है? तो प्यारे बच्चों, क्रियाएं। आखिर यह क्रियाएं क्या होता है, यानी क्रियाएं मतलब क्रिया। ठीक है, आप सभी कोई जानते हैं कि क्रिया क्या होता है। यानी व्यक्ति जब काम करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम क्रिया बोलेंगे। अब आप कहिएगा कि सर व्यक्ति काम क्यों करता है? व्यक्ति काम इसलिए करता है, अर्थात क्रिया इसलिए करता है जिससे वह आय को प्राप्त कर सके। किसको प्राप्त कर सके? आय को। अब देखिएगा कि जो भी व्यक्ति क्रिया करता है, चाहे वो खेती करता है, चाहे वो मजदूरी करता है, बदले में उसे क्या प्राप्त होता है? बदले में उसे आय प्राप्त होता है, यानी कि रुपए प्राप्त होता है। ठीक है, और मनुष्य उस रुपए से क्या करता है प्यारे बच्चों? तो मनुष्य उस रुपए से अपने इच्छाओं की पूर्ति कर पाता है। आपके भी घर में आपके पिताजी क्रियाएं करते हैं। आपके पिताजी या तो टीचर होंगे, या किसान होंगे, या व्यापारी होंगे, या उद्योग होगा, है कि नहीं, या तो मजदूरी करते होंगे। तो आपके पिताजी कोई ना कोई काम अवश्य रूप से करते होंगे। वे काम क्यों करते हैं? वे इसलिए काम करते हैं ताकि वे बदले में क्या प्राप्त कर सके? आय प्राप्त कर सके। आय मतलब वेतन, यानी कि दरमा, यानी कि बदले में उसे वे रुपये प्राप्त करते हैं। और वे उन रुपये का क्या करते हैं? वे उन रुपये से ही तो अपना इच्छा को वो पूरा कर पाते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं। इसलिए व्यक्ति क्या करता है? अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए क्रिया करता है। और इसी क्रिया को आपको आर्थिक क्रिया भी कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है प्यारे बच्चों? कहा जाता है। ठीक है, तो
आप सभी कोई पॉइंट, पहला पॉइंट दीजिएगा आर्थिक क्रिया, ठीक है, आर्थिक क्रिया। तो प्यारे बच्चों आर्थिक क्रिया क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रिया वे क्रिया होता है, ठीक है, जिससे व्यक्ति जिससे व्यक्ति को बदले में आय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बदले में आय प्राप्त होता है, और व्यक्ति उस आय से अपनी इच्छाओं को क्या कर पाता है? तो पूर्ति कर पाता है। तो इसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, लिख लीजिएगा। चूंकि लिख लीजिएगा कॉपी में तो काफ़ी ज़्यादा ठीक होगा, या आप इसे आप ये भी लिख सकते हैं, एकदम हम शॉर्टकट में लिखा देते हैं, क्योंकि बोलता तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, ठीक है, तो इतना लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मेन पॉइंट व्हाइट बोर्ड पर लिखने का काम करूँगा, ठीक है। जैसे मानव के वो क्रियाकलाप, ठीक है, जिनसे आय प्राप्त होती है, ठीक है, उन्हें आर्थिक क्रिया कहा जाता है। उन्हें आर्थिक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। अपने कॉपी में लिख लीजिएगा आर्थिक क्रिया किसे कहेंगे? मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? तो प्यारे बच्चों आय प्राप्त होती है, उन्हें आर्थिक क्रिया कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि व्यक्ति आय से क्या करेगा? आय से अपनी इच्छाओं की वे पूर्ति कर पाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं, ठीक है, ये जो आर्थिक क्रिया है, इसी आर्थिक क्रिया को आपके भूगोल में 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कहीं कहीं इसे 3 भागों में भी बांटा जाता है, कहीं कहीं इसे 5 भागों में भी आपको बांटा जाता है, लेकिन आपके किताबों में आर्थिक क्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। इसलिए हम लोग जो भूगोल में आर्थिक क्रिया को अध्ययन करेंगे वे 4 भागों में बांट करके ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया का अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया का मन है तो यहां पर डायरेक्टली आप प्रकार लिख सकते हैं। आपका हो गया प्रकार, ठीक है, प्रकार किसका? तो प्यारे बच्चों आर्थिक क्रिया का प्रकार, ठीक है, प्रकार हो गया। तो आर्थिक क्रिया का जो सबसे पहला प्रकार होता है, यही पहला प्रकार आपका हो जाता है प्राथमिक क्रियाएं। कौन सा क्रियाएं? तो प्यारे बच्चों प्राथमिक, यानी आर्थिक क्रिया का पहला प्रकार क्या हो गया? प्राथमिक क्रियाएं। अब आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत? अब ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं यह किसका प्रकार है? तो आर्थिक क्रिया का ही आपका प्रकार है, ठीक है। तो प्राथमिक क्रियाएं, फिर प्राथमिक क्रियाएं के बाद आपको चले आएगा द्वितीय क्रियाकलाप, फिर तृतीय क्रियाकलाप, फिर चतुर्थ क्रियाकलाप, ठीक है। द्वितीयक क्रियाएं, इसे आप क्रियाकलाप भी बोल सकते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप भी चाहे तो बोला सकते हैं, या द्वितीय क्रियाकलाप, ठीक है। तीसरा हो जाएगा तृतीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं। चौथा हो जाएगा चतुर्थ क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं। एक और क्रियाएं होता है पंचम क्रियाएं। हालांकि आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको अंत में बता दूंगा, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज ले भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। और दिक्कत है कि कभी कभी बिहार बोर्ड में ये पंचम क्रियाकलाप एक बार आपको पूछ भी दिया था, ठीक है।
इसलिए मैं हमेशा से बच्चों को पंचम क्रियाकलाप तक ही मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाकलाप को यहाँ पर जो प्रकार हो गया, पहला प्रकार प्राथमिक क्रियाएं हो गया, द्वितीय ये पहला प्रकार प्राथमिक क्रिया हो गया। ठीक है, इसको तो समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं। पहला आपको प्राथमिक क्रिया, दूसरा हो गया द्वितीय क्रिया, तीसरा हो गया तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया। ठीक है, आपके भूगोल में मैंने आपको बताया था प्राथमिक क्रिया। ठीक है, प्राथमिक क्रिया प्यारे बच्चों आपका अध्याय 5 हो गया, द्वितीय क्रिया अध्याय 6 हो गया, तृतीय और चतुर्थ क्रिया अध्याय 7 हो गया। पंचम क्रियाकलाप को पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको 7वें अध्याय में पंचम क्रियाकलाप के बारे में आप सभी को मैं बता दूंगा। ठीक है, तो प्राथमिक क्रिया स्पष्ट है कि अध्याय हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। इसलिए प्यारे बच्चों सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि आखिर प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है। जाहिर सी बात है, हम प्राथमिक क्रिया पढ़ रहे हैं तो हमें तो यह जानना पड़ेगा ना कि आखिर प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, प्राथमिक जो क्रियाएं होती है वह पर्यावरण पर निर्भर करती है। क्या करती है? पर्यावरण पर ही निर्भर करती है। ठीक है, पर्यावरण से पर्याप्त संसाधन का प्रयोग करते हुए मानव जो क्रिया करेगा वही क्रिया आपको प्राथमिक क्रियाएं आपको कहलाएगा। ठीक है, अर्थात जो प्राथमिक जो क्रियाएं होती है वो पूरी तरह से पर्यावरण पर ही आपको निर्भर करती है। पर्यावरण मतलब कि प्रकृति पर आपको क्या करती है, तो प्यारे बच्चों निर्भर करती है। ठीक है, अब पर्यावरण में देखिए क्या क्या है। तो पर्यावरण में आपका जल है। ठीक है, उसके बाद आपका जल हो गया, जैसे जल हो गया, जल का प्रयोग करके, वनस्पति का प्रयोग करके, खनन करके। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण के संसाधनों का प्रयोग करके मानव जो क्रियाएं करेगा वह आपको प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। यही क्रिया आगे चल करके आपको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे आखेट हो गया। ठीक है, उसके बाद कृषि करना हो यानी भोजन संग्रह हो गया, फिर पशुचारण हो गया, मत्स्य पालन हो गया। तो मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, आखेट, भोजन संग्रह, ये सभी के सभी किसके उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो ये सभी के सभी प्राथमिक क्रियाकलाप के आपको उदाहरण है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि प्राथमिक क्रियाकलाप को यहाँ पर लिखेंगे और प्राथमिक क्रिया को डिफाइन कर करके मैं आपको बोर्ड पर लिखूंगा और इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको समझने में बेहद आसानी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिखने से याद होता है, आप लोग लिखते रहिए, ये समझिए, लिखते रहिए, याद भी होते जाएगा। ठीक है ना, और आपका एक प्रॉपर नोट्स भी आपको बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा चले आता है प्राथमिक क्रिया। चलिए, प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, थोड़ा सा लिख लीजिए। देखिए, प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया। ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों ठीक है, जैसे भूमि, ठीक है, जल, वनस्पति,
खनिजों के उपयोग, खनिजों के उपयोग विषय में, उपयोग के विषय में बतलाती है। ठीक है, बतलाती है। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि प्राथमिक जो क्रियाकलाप होता है वो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली वो पर्यावरण पर ही आपको निर्भर करती है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधन जैसे क्या हो गया, जैसे भूमि हो गया, जल हो गया, वनस्पति हो गया, खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती है। ठीक है, यानी इनके उपयोगों के विषय में बतलाती है। कौन बतलाती है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप आपको बताती है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो मनुष्य होता है, और ये जो मनुष्य हो गया, अब ये जो मनुष्य जो प्राथमिक क्रियाएं करता है वो घर से बाहर रह के करता है। ठीक है, अब मनुष्य बेचारा घर में तो कृषि कर नहीं सकता है, मनुष्य बेचारा घर में तो मछली पाल नहीं सकता है, घर में तो पशु को चरा नहीं सकता है। ठीक है, लकड़ी तो घर में काट नहीं सकता है, खनिज घर से निकाल नहीं सकता है। इसलिए जो मनुष्य होता है यह अपना काम यानी प्राथमिक जो क्रियाएं हैं यह घर से बाहर ही करता है। क्या करता है? घर से बाहर। इसलिए यह घर से बाहर करता है, इसलिए इसे लाल कॉलर भी आपको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल कॉलर श्रमिक भी कहा जाता है। ये काफी ज्यादा आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, मैं आपको लिख देता हूं। प्राथमिक क्रिया करने वाले लोग, उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण लाल कॉलर कहलाते हैं। यानी जो प्राथमिक क्रिया करेगा वह क्या कहलाएगा? लाल कॉलर। लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले जो लोग होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाते हैं? वे देखिए, जो लोग प्राथमिक क्रियाएं करते हैं वे लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। वे इसलिए लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं क्योंकि वे अपना काम घर से बाहर करते हैं। लाल मतलब रेड कॉलर श्रमिक। ठीक है, समझ गए? तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि लाल कॉलर श्रमिक इनमें से कौन है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप के लोग होते हैं, द्वितीयक के होते हैं कि तृतीयक के होते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? प्राथमिक का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा प्राथमिक क्रियाएं आपका है ना हो गया प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं। आखिर जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो प्रमुख रूप से कौन कौन सा है? ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, जगह तो है ही। ठीक है, थोड़ा सा इसको पॉइंट का मैं नोट रीड करने से लिख देता हूं। पॉइंट बनाइएगा आप लोग। प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, यूं तो प्यारे बच्चों प्राथमिक क्रियाएं बहुत सारा है, लेकिन प्रमुख रूप से प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सा है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों प्रमुख रूप से जो आपका प्राथमिक क्रियाएं हैं, सबसे पहला आपको चले आ जाता है आखेट। ठीक है, आखेट। आपको सबसे पहले आखेट को पढ़ना है, आपके सिलेबस में दिया गया है। आखेट से कई ज्यादा प्रश्न भी आते हैं। अब आप कहिएगा सर आप आखेट बोल रहे हैं लेकिन आखेट का मतलब ही नहीं बताते हैं। आखेट का मतलब क्या होता है? हम नहीं समझे आखेट क्या होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, शिकार करना ही आखेट कहलाएगा। ठीक है, शिकार करना क्या कहलाएगा? आखेट। ठीक है, आखेट का तो मतलब समझ गए। अब हम जो प्राथमिक क्रियाकलाप जो देखेंगे, सबसे पहले हम क्या जानेंगे? आखेट के बारे में जानेंगे। आखेट
जिसे हम शिकार करना कहते हैं। तो उसमें देखेंगे कि मानव किस प्रकार आपको शिकार करता था, यानी अपना भोजन की तलाश में वह किस प्रकार शिकार करता था। ठीक है, कहाँ ज़्यादा आपको आखेट करता था। तो आखेट का मतलब होता है शिकार करना, क्योंकि आपको पता है कि प्राचीन जो मानव जो होते थे वे प्यारे बच्चों क्या करते थे, वे शिकार करते थे, यानी आखेट करते थे। और शिकार करके जैसे हिरन का हो गया, बकरी हो गया, ठीक है, तो पशुओं को, पशु के साथ साथ पक्षी का वे शिकार करके वे क्या करते थे, वे अपने भोजन को तैयार करते थे। आज भी देखिएगा फिल्मों में जो आदि मानव जैसा जो फिल्म होगा पुराना जमाना, उसमें देखिएगा कि आदि मानव तीर कमान से शिकार करेगा, ठीक है, उसको मार देगा और मारने के बाद कोई तो कच्चा ही खा जाएगा, कोई पका करके खाएगा। टीवी में देखे हैं कि नहीं देखे हैं, ठीक है। तो आखेट का मतलब हो गया शिकार करना, ठीक है। तो सबसे पहले आखेट को हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद आपको चले आता है भोजन संग्रह, ठीक है, भोजन संग्रह। अब आप कहिएगा कि सर भोजन संग्रह क्या है, तो भोजन को एकत्रित करना, ठीक है, भोजन को एकत्रित करना ही भोजन संग्रह आपको कहलाता है। अब आप कहिएगा कि सर भोजन कैसे वो एकत्रित करता था, कैसे संग्रह करता था। अब देखिएगा जो आदि मानव जो थे, यानी प्राचीन मानव थे, वे फल फूल को एकत्रित करके वे रखते थे। फल हो गया, फूल हो गया। आज भी हम लोग फल फूल खाते हैं कि नहीं खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। आपका पत्ता हो गया, ठीक है, यानी कि इस प्रकार जो, यानी कि जो पत्ता खाने लायक पत्ता है, जो फल खाने लायक है, जो फूल खाने लायक है, उनको क्या करता था, तो आपको प्राचीन मानव आपको एकत्रित करके रखता था, यानी संग्रह करता था, जिससे वे अपने जिंदगी को बेहतरीन बनाता था, यानी कि भोजन करता था जिससे उसका जो जीवन निर्वाह है, यानी जीवन यापन उसका बेहतरीन ढंग से आपको चल सके, ठीक है। फिर उसके बाद पहले आखेट पढ़ेंगे, फिर भोजन संग्रह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पशुचारण, फिर हम लोग आपको देखेंगे पशुचारण, यानी किस प्रकार जो है पशुचारण आपको होता था, पहले कैसे होता था और आज कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मछली पकड़ना, मछली पकड़ना। तो मछली पकड़ना आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग मछली पकड़ने के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको अभी थोड़ा सा लाइटली बता देते हैं। फिर हो गया आपका कृषि हो गया, फिर आपका खनन हो गया, खनन, फिर वनों से लकड़ी काटना, ठीक है, वनों से लकड़ी काटना, ठीक है। चलिए, तो हमें, ठीक है, हमें प्यारे बच्चों पूरे पूरे 5वां अध्याय में हमें प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या पढ़ना है, हमें आखेट के बारे में पढ़ना है, भोजन संग्रह के बारे में पढ़ना है। मैंने आखेट बता दिया, आखेट के अंतर्गत हम लोग शिकार करना देखेंगे कि किस प्रकार शिकार आपको किया करते थे प्राचीन मानव। भोजन संग्रह में पढ़ेंगे कि किस प्रकार वो भोजन को संग्रह करते थे, फल फूल को, पत्ता को संग्रह करते थे। पशुचारण में देखेंगे कि किस प्रकार जो है मानव पशुचारण करता था, ठीक है, चलवासी पशुचारण क्या है, वाणिज्य पशुचारण क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मछली पकड़ना आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मछली पकड़ना हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको इसलिए मैंने काट दिया। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि देखिएगा कि जो क्षेत्र समुद्री तटवर्ती है, यानी जो शहर या गांव या क्षेत्र समुद्र के किनारे है, वहाँ के जो लोग हैं आपको मछली पालन किया, यानी कि मछली पकड़ते थे और उस मछली के सहारे अपना जीवन यापन आपको करते थे। आज भी देखिएगा तो नदियों के किनारे, समुद्रों के किनारे लोग आज भी देखिएगा तो मुख्य रूप से मछली ही पकड़ते हैं और मछली पकड़ करके अपना जीवन यापन आपको करता है। लेकिन इस मछली पालन को आपका ध्यान में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने काट दिया। फिर हम कृषि को पढ़ेंगे, ठीक है, निर्वाह कृषि हो गया, उसके बाद खनन हो गया, फिर हम लोग खनन को पढ़ेंगे, ठीक है। खनन में हम लोग देखेंगे साथी खनन देखेंगे, भूमिगत खनन देखेंगे, सतही खनन और भूमिगत खनन का विशेषता देखेंगे, इस प्रकार से देखेंगे। फिर वनों से लकड़ी काटना, तो वनों से लकड़ी काटना, चूंकि पहले के समय में वनों से जो लकड़ी काटा जाता था, आज के समय में वो क्या हो गया, काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि आज के समय में
बड़े बड़े मशीनों से वनों को काटा जाता है। तो वनों से लकड़ी काटना हमें इसे भी नहीं पढ़ना है, ये भी आपके सिलेबस में आपको नहीं है। तो आपको 5वें अध्याय में क्या क्या पढ़ना है, मात्र प्यारे बच्चों इन दोनों को छोड़ देते हैं, यानी मछली पकड़ना इसको छोड़ देंगे, वनों से लकड़ी काटना इसको छोड़ देंगे, बाकी सब पढ़ना है। यानी आखेट पढ़ना है, भोजन संग्रह पढ़ना है, पशु चारा पढ़ना है, कृषि पढ़ना है, खनन पढ़ना है। मात्र 1 2 3 4 5 इन पांचों को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो हमारा अध्याय है, जो 5वां अध्याय है प्यारे बच्चों, वो 5वां अध्याय आपको समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों आज हम आखेट और भोजन संग्रह इस दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, आखेट और भोजन संग्रह को आज हम पढ़ेंगे, यानी आज पढ़ना है। ठीक है, और बाकी जो हमारा बच गया, जैसे पशु चारण आपका हो गया, कृषि हो गया, खनन हो गया, ऐसे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल जो है इसे मैं आपको समझा करके समाप्त कर दूंगा, जबकि आखेट और भोजन संग्रह को मैं आज ही आप सभी को समझा दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों व्हाइट बोर्ड में साफ करता हूं, व्हाइट बोर्ड में साफ करके फिर आपको मैं आखेट पॉइंट देता हूं। ये सब नोट नहीं किए हैं तो आप अवश्य रूप से नोट कर लीजिए। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, आखेट एवं भोजन संग्रह एक ही बार हम पॉइंट आपको देते हैं। आखेट एवं भोजन संग्रह। ठीक है, आखेट एवं भोजन संग्रह। अब प्यारे बच्चों देखिएगा, सर्वप्रथम आखेट। ठीक है, अब आखेट प्राचीन मानव क्या करते थे, आपको प्राचीन जो मानव थे अपने जीवन यापन के लिए आखेट किया करते थे, यानी पशुओं को, पक्षियों को शिकार करते थे। शिकार करने के उपरांत उनसे मांस प्राप्त करके अपना मांस को भोजन तैयार करते थे, यानी मांस को वो भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। जबकि जो उनका खाल है, उनके खाल का प्रयोग वस्त्र बनाने में, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जैसे शेर है, शेर का जो खाल होता है तो ऊनी वस्त्र यानी ठंड के समय में ढकने के लिए करता था। यानी खालों का प्रयोग वस्त्र बनाने में, या यूं कहें अपने आवश्यकता अनुसार वस्त्र बनाने में ये लोग यानी आदि मानव लोग क्या करते थे, तब प्रयोग आपको किया करते थे। ठीक है, आखेट मतलब शिकार। तो पशु पक्षी को शिकार करके ये दो चीज प्राप्त करते थे, एक तो भोजन हो गया यानी मांस हो गया, मांस यानी भोजन आपको हो गया, दूसरा क्या हो गया, वस्त्र हो गया, या यूं कहें कि इनके, ठीक है, इनका चमड़े से जो है आपको अपने आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के यह वस्त्र को तैयार करते थे। इस प्रकार इनका यह जीवन निर्वाह आपको हुआ करता था। वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं, ये जो आखेट है इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है, तो प्यारे बच्चों बैन, यानी कि अब आप, ठीक है, अब आप आखेट नहीं कर सकते हैं, अब आप शिकार नहीं कर सकते हैं। यदि आप शिकार यदि आप करते हैं तो आपको कहां बंद कर दिया जाएगा, तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। क्यों बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि पर्यावरण को देखते हुए, पर्यावरण को, ठीक है, बेहतर बनाने के लिए आपको सरकार ने, दुनिया भर के जितने भी सरकारें हैं, सभी सरकारों ने इसे शिकार करना यानी आखेट पर प्रतिबंध आपको लगा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद भोजन संग्रह। ठीक है, अब भोजन संग्रह के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मानव क्या करता है कि आपको भोजन संग्रह के अंतर्गत फलों को भोजन संग्रह आपको करता है, फूलों को करता है, पत्तों को करता है। ठीक है, अब ये सभी मानव क्यों करते थे, पहले के समय में तो मान के चलिए कि अपना जैसे भोजन, जो फल फूल है उनसे भोजन प्राप्त आपका हो गया, पत्ता है उनसे अनेक प्रकार का वस्त्रों को तैयार कर, यानी अब अनेक प्रकार का वस्तु बनाया आपको जाता था पत्तों से।
ठीक है। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को संग्रह करते थे। संग्रह मतलब कि एकत्रित आपको करते थे। वर्तमान समय में जो आपका भोजन जो संग्रह है प्यारे बच्चों, भोजन संग्रह एक व्यापार के रूप में आपको उभरा है। ठीक है, किस रूप में? तो व्यापार के रूप में उभरा है। अब मानव क्या करता है इसी भोजन संग्रह के अंतर्गत, ठीक है, भोजन संग्रह के अंतर्गत जो पेड़ जो होता है, पेड़ का छाल को एकत्रित करता है और पेड़ के छाल से वे अनेक प्रकार का ये दवाई बनाता है। क्या बनाता है? तो प्यारे बच्चों दवाई बनाता है। ठीक है, उसके बाद चमड़ा भी बनाता है। फिर क्या होता है? पत्तों का संग्रह करता है। पत्तों का संग्रह करने से प्राचीन मानव भी देखिएगा वो पत्ता का संग्रह करते थे। संग्रह किस लिए करते थे? प्राचीन मानव बीड़ी पीते थे। अब बीड़ी में देखिएगा तो तंबाकू जो होता है, तो तंबाकू क्या चीज़ से लिपटा होता है? तो पत्ता से लिपटा होता है। भोज भात जो पहले खाते थे, जो पत्ता जो होता था वो पत्ता का ही भोज आपको होता था, ये पत्र होता था। ठीक है, तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के रूप में उसका प्रयोग किया जाता था। तथा पेड़ का जो तना होता है, इस तना से आज के समय में बड़े पैमाने पर रबड़ को प्राप्त किया जाता है। इस तने से दवाइयाँ बनाया जाता है। उसी प्रकार रेशम से देखिएगा तो रेशम से आपको वस्त्र बनाया जाता है। तो आज हम देख रहे हैं कि भोजन संग्रह एक व्यापार का रूप आपको धारण आपको कर लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट को मैं आपको लिख देता हूं ताकि आप, ठीक है, कुछ पॉइंट को मैं लिख देता हूं। जीवन निर्वाह के कार्य आपके एग्जाम में पूछे भी आने जाते हैं। जीवन निर्वाह के कार्य, ठीक है। सबसे जो आपका पहला पॉइंट आपको हो जाएगा, पशुओं का आखेट करना। पशुओं का आखेट करना यानी प्राचीन मानव का जीवन निर्वाह का कार्य क्या था? यानी जीवन यापन का, यानी प्राचीन मानव का जीवन यापन का क्या कार्य था? वही हो गया जीवन निर्वाह। क्या काम था? तो पशुओं का आखेट करना, यानी पशुओं का शिकार करना। क्यों शिकार करना? क्योंकि उनसे वो भोजन तैयार करते थे, वस्त्र बनाते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपने समीप जंगलों से खाने योग्य। ठीक है, तो पहला तो हो गया आदि मानव आखेट करता था, शिकार करता था। दूसरा काम करता था अपने समीप जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल यानी कि फल हो गया, फल फूल हो गया। कंदमूल मतलब फल फूल हो गया। कंदमूल आदि को एकत्रित करना। इस प्रकार से प्राचीन मानव आपको किया करते थे। ठीक है, तो जीवन निर्वाह के मुख्य तौर पर से दो कार्य पहले होते थे। सबसे पहला कार्य हो गया आखेट करना, शिकार करना। दूसरा काम आपको हो गया अपने समीप जंगलों से, यानी कि बगल के जंगल से या जिस जंगल में रहता है उस जंगल से वह जंगली पेड़ पौधे का ये आपको संग्रह करते थे। कंद मूल यानी फल फूल को संग्रह करते थे, इत्यादि चीज़ों को संग्रह करते थे और इस प्रकार से उनका जीवन निर्वाह था, यानी कि जीवन यापन था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आखेट एवं भोजन संग्रह की विशेषताएं। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आखेट एवं भोजन संग्रह की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखें। ठीक है, पॉइंट आप सभी को बनाइएगा। ये तो हालांकि हम बता ही चुके हैं। ठीक है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। जैसे आखेट एवं भोजन संग्रह की विशेषता, पहला विशेषता क्या था? भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम
ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं, ठीक है। इसे भोजन, वस्त्र, रहन सहन की वस्तुओं को तैयार आपको करते थे, तो ये तो हम आपको लिखा ही चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो इसलिए इस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। डायरेक्टली हम आते हैं आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य। ये भी पॉइंट आप सभी को लिख न लीजिएगा, ठीक है। ये लास्ट आपका पॉइंट है, ये भी हालांकि बता ही चुके हैं। आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य, ठीक है। आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य, ये तो हालांकि लिखा ही चुके हैं। छाल का उपयोग, ठीक है, छाल का उपयोग, यानी पेड़ का जो छाल होता है उससे कुनेल, मलेरिया बीमारी जो होता है उनका दवाई होता है कुनेल, तो कुनेल दवाई बनाया जाता था, ठीक है। चमड़ा आपको बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पत्तियों का प्रयोग, पत्तियों का उपयोग। पत्तियों को क्यों संग्रह करते थे? क्योंकि इनका उपयोग होता था पेय पदार्थों में, यानी पीने योग्य पदार्थों में, पेय पदार्थ में। अब पीने योग्य पदार्थ क्या हो जाएगा? जैसे चाय हो गया, ठीक है। अब चाय का पत्ती से ही चाय तैयार होता है, ठीक है। आप लोग भी चाय पीते होंगे, पीते हैं कि नहीं पीते? भर दिन में 4-5 बार तो पी ही है ना जाते होंगे। तो चाय बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो पत्ती का उपयोग, यानी पत्ती का संग्रह करते हैं और उस पत्ती से ही चाय पत्ती बनाया जाता है, ठीक है। तो पेय पदार्थ हो गया। इसी प्रकार फिर पत्ती से अनेक प्रकार का दवाइयाँ भी आपको बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद रेशे का उपयोग, ठीक है। रेशे का उपयोग करके कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ा बनाना, ठीक है। इसी प्रकार तने का उपयोग, तने का उपयोग, अभी मैंने बताया तने का उपयोग से क्या होता है कि रबर बनाया जाता है, गोंद, इस प्रकार से आपको बनाया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आखेट और भोजन संग्रह आपको समाप्त होता है। कल की क्लास में मैं आप सभी को, ठीक है, पशुचारण, ठीक है, कृषि और खनन, इन तीनों पॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझा करके इस अध्याय को समझाने का जो काम है कल ही हम आपको समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।